हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए। घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए। मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए। घुंघराली लट पे घटाए बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाए बारी जाए। या के जादू, या के जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। या के जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा हृदय में रमन बिहारी, राधा हृदय में रमन बिहारी। दोनों की छवि लगे मोहे अति प्यारी, दोनों की छवि लगे मोहे अति प्यारी। राधा विसीरी के साथ श्याम मगन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस
के सब काई मन, फकीरे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काई मन, फकीरे मेरो राधा रमन। बोले भागवत भगवान की जय। तो कल हम सब ने प्रभु श्री कृष्ण की शादी में सम्मिलित हुए थे ना हम सब। तो पहली शादी भगवान की रुक्मणी जी के साथ हुई। लक्ष्मी हमेशा नारायण की होती है। किसकी होती है? नारायण की। और जब लक्ष्मीपति कोई बनना चाहता है तो महाराज शिशुपाल जैसी हालत होती है फिर उसकी। भगवान की दूसरी शादी जाम्बवती के साथ हुई। तो जाम्बवान जी महाराज की पुत्री थी जाम्बवती, उसके साथ हुई। विदर्भ देश के राजा थे महाराज सत्राजित। उनके पास एक स्यमंतक मणि थी। स्यमंतक मणि ऐसी जिसमें 250 किलो सोना प्रतिदिन निकलता था उस मणि से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजित ये मणि आप हमारे कोषागार में रख दो, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी प्रजा है, प्रजा पालन में काम आ जाएगा। महाराज सत्राजित ने मना कर दिया। उसी मणि को उनका छोटा भाई प्रसेनजित पहनकर शिकार खेलने गया। शिकार खेल रहा था, अंत में एक शेर ने प्रसेनजित पर हमला किया और वो मारा गया। अब ये आरोप लग गया भगवान श्री कृष्ण पर। क्यों? क्योंकि मणि भी नहीं थी उसके गले में और प्रसेनजित भी मारा गया। तो सत्राजित ने कहा हो ना हो हमारे भाई की मृत्यु कन्हैया नहीं करी है। भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु हैं। कौन? गर्गाचार्य जी। ओम। और भगवान श्री राम के कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। गर्गाचार्य जी को बुलाया और भगवान ने कहा प्रभु देखिए तो मेरी पत्री कि हमें इतना आरोप ये क्यों लगा, इतना बड़ा क्यों आरोप? चोरी का भी आरोप लगा है। अभी तक तो मैं छोटी मोटी चोरी करता था माखन की, लेकिन हमें चोरी लग गया कि मैंने एक तो प्रसेनजित की मृत्यु जो मेरी वजह से हुई ऐसा लोग कह रहे हैं, और स्यमंतक मणि भी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया। सारे चंद्रमा को शरद पूर्णिमा के दिन बुलाया था ना भगवान ने। तो चौथ के चंद्रमा को तब से हम लोग नहीं देखते। ओम। भगवान स्वयं अपना कलंक मिटाने के लिए निकले। तो जहां पर प्रसेनजित का शव पड़ा हुआ था उसके आगे ही सिंह के पैर बने हुए थे। तो सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे देखा तो वहां पर महाराज एक गुफा बनी हुई थी और गुफा के बाहर वही जाम्बवती जी उस मणि को लेके बैठी हुई थी। जैसे भगवान को देखा जाम्बवती जी अंदर चले गई गुफा में, जाम्बवंत जी बाहर आए। प्रभु ने कहा मुझे स्यमंतक मणि चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमें कलंक लगा है। जाम्बवंत जी ने कहा ऐसे नहीं दूंगा। भगवान में और जाम्बवंत जी में युद्ध हो गया महाराज। 3 दिन तक युद्ध चला। अंत में जाम्बवंत जी की नसें ढीली हो गई लड़ते लड़ते। हार मान ली जाम्बवंत जी ने, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। अंत में जाम्बवंत जी ने पूछा प्रभु आप कौन हैं? क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। वैसे तो हमारे समान योद्धा नहीं है, कहीं आप प्रभु श्री राम तो नहीं जो इस अवतार में कृष्ण बन के आए, कहीं आप कृष्ण तो नहीं है? भगवान ने कहा, प्रणाम किया जाम्बवंत जी ने और निवेदन किया प्रभु अब हमने इस मणि को अपनी बेटी को दे दिया है और बेटी को दी हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती, तो आप कृपा करें हमारी इस बेटी को भी आप
इसका पाणी ग्रहण करें और इस बेटी को आप ग्रहण करें, और साथ में जब बेटी जाएगी तो समंतक मणि भी आपकी होगी। महाराज वो मणि लेके आ गए प्रभु, और साथ में इस प्रकार दूसरी शादी हो गई भगवान की। किसके साथ? जाम्बवती जी के साथ। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुनो, आप इधर उधर देखो कि वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये कथा हमेशा नहीं चलने वाली है, बस कुछ समय है, इसके बाद सब अपने अपने स्थान। ये जो कथा की गंगा बह रही बस थोड़ी देर बहेगी, बाकी जो संसार की क्रियाएं ये हमेशा चलती रहेंगी। अभी यहाँ चल रही, फिर कुछ दिन के बाद जाके थोड़ी देर बाद आपके घर में चलेगी, फिर ऑफिस में चलेगी, फिर दुकान पे व्यापार में चलेगी। इसी को कहते हैं साधु, जिसने अपने मन को साध रखा है और अपने मन को सिर्फ कथा में लगा रखा है। और आपकी तरह अगर हम भी देखने लगे तो हमारी कथा तो धरी रह जाए, फिर हो जाए कथा, हम भी देखने लगे आपके जैसे। लेकिन नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको कथा का रसपान कराना, यही हमारा एक उद्देश्य है। इस वजह से मैं फालतू चीजों को नहीं देखता, कौन आ रहा, कौन क्या कर रहा, करने दो महाराज। हमें तो अपनी कथा से, अपने राम से मतलब, अपने कन्हैया से मतलब है। इस वजह से कभी भी कीर्तन में जाओ ना, कभी भी देवालय में जाओ ना, तो देवालय में जाके वो संगमरमर की पत्थर मत देखो कि ऐसा ही पत्थर हमारे घर में भी लगा है, या फिर ऐसा ही पत्थर मुझे भी लगवाना है। मंदिर की शोभा ना देखो, मंदिर का झूमर मत देखो कि इतने इतने करोड़ों का, ये लाखों का झूमर है और ऐसे हमें भी लगवाना है। मंदिर जाओ ना, हमने देखा है कईयों के मंदिर आते तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं मंदिर जाके? मोस्टली तो अधिकतर लोग होंगे, परंतु हाथ कोई नहीं उठा रहा है। 80% लोग होंगे यहाँ पे जो मंदिर जाके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मंदिर जाने के बाद आंखें मत बंद करो, मंदिर जाने के बाद प्रभु की उस मनमोहनी सूरत को देखो, कितना बढ़िया उनका श्रृंगार है, कितना बढ़िया उनका मुखारविंद है, कितना बढ़िया उनकी स्माइल है, और कितने बढ़िया उनके वस्त्र आभूषण हैं, क्या शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में पद्म, शंख, चक्र आदि के सारे निशान बने हुए हैं, उनके दर्शन करना चाहिए महाराज। हम इतने योगी नहीं है कि हम आंखें बंद कर लेंगे तो भगवान दिखेंगे, नहीं भाई, भगवान नहीं दिखते। आंखें बंद करने के बाद तो मन भटकता रहता है। अब क्या पता यहाँ पे हम कथा में बैठे हैं और हमारे मनी राम जी दुकान का हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो मनी राम जी दुकान पे होंगे, आप यहाँ होंगे, शरीर से तो फायदा नहीं है। इसलिए मनी राम जी को भी यही रखिए और आप भी यही रहिए, तब कुछ फायदा होगा कथा सुनने का। और ये बात भी मैं लास्ट दिन बता रहा हूँ, अंतिम दिन बता रहा हूँ। मुझे ये बात पहले दिन बोलनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं देखो हाथ मुंह खोपड़ी भी हिला रहे कि हाँ सही कह रहे हैं आप, गलत किए आप, अभी बता रहे हैं। अंत भला तो सब भला क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो जाते समय दी जाती है, और जो जाते समय कुछ चीजें दी जाए ना तो उसकी कीमत होती महाराज। आपके पास कितना भी भरा जरा हो, और आपको जो आपसे अत्यधिक प्रेम करता होगा ना, अत्यधिक प्रेम, तो जाते समय वही कुछ कीमती वस्तु देता है। आप कितने बड़े भी धनवान क्यों ना हो, बहुत पैसा होगा, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली आपकी माँ होती। जब आप जाने लगेंगे ना तो जो भी 100, 200, 200, 500 जो भी होगा तो मुट्ठी मींच के आपके हाथ में देगी, बोली बेटा जब भूख लगे तो कुछ खा लेना, जो रख ले, जरूरत पड़ेगी। उसको पता है कि आपके पास कमी नहीं है, फिर भी वो देती, कि स्नेह होता उसको। तो कुछ चीजें होती हैं जो अत्यधिक प्रेम हो जाए तो जाते समय दी जाती हैं। इसलिए जब भी मंदिर जाना ना तो भगवान के दर्शन करना, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के, और संत, ब्राह्मण, गौ, इनमें श्रद्धा रखना। क्यों? क्योंकि कई बार प्रसंगों में आपने सुना है कि जितने बार
ब्राह्मणों के चरणों में ब्राह्मणों की सेवा जिसने भी करी, चाहे वो महाराज बलि हो, चाहे वो जरासंध हो, भगवान ने कृपा करी है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे भक्तों की पूजा करता है, जो हमारे भक्तों की पूजा करता है, उसकी पूजा मैं करता हूं। मन में ये मत रखो कि हम हनुमान जी के भक्त हैं तो हम श्याम जी की पूजा न करें। मन में ये मत रखो कि हम देवी मैया को मानते हैं, रानी सती दादी को मानते हैं, तो हम वैष्णो देवी न जाएं, या फिर बिहारी जी न जाएं, या फिर वृंदावन न जाएं। मन में ये मत रखो कि हम भोले बाबा को मानते हैं तो हम शिव जी की पूजा ही करें और बाकी देवताओं की ना करें। आपका इष्ट कोई एक हो सकता है, परंतु आपको पूजा सबकी करनी चाहिए। सम्मान सबका है, इष्ट कोई एक हो। पूजा हम सबकी करें, परंतु श्रद्धा एक में हो। समझ में आ रहा है? ये कुछ मौखिक बातें हैं जो हमारे जीवन पथ पे बहुत काम आने वाली है। पूजा हम सबकी करें, श्रद्धा एक में हो। पूछो कैसे? पूछो तो बताऊं। जैसे एक नव विवाहिता होती है ना, ध्यान से सुनेंगे जी। जैसे एक नव विवाहिता होती है ना, तो जब ससुराल जाती है, अपनी सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, ज्येष्ठ की भी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है, वो करती है ना। परंतु पति की भी सेवा करती है, परंतु जो प्रेम, जो समर्पण, जो श्रद्धा पति के प्रति होगा, वो सबके प्रति तो नहीं हो सकता ना। अब पत्नी यूं कहे जी हम तो सिर्फ आपको ही ब्याह के आई हैं, हम तो सिर्फ आपको जानती हैं, हम तो सास ससुर किसी को नहीं जानती, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी पूजा करेंगे, तो आप बताओ पति खुश होगा या नाराज? नाराज होगा ना। वैसे ही आप कहो कि हम तो सिर्फ शिव जी के भक्त हैं और बाकी हम किसी देवता को नहीं जानते, तो शिव जी खुश होंगे कि नाराज? यदि आप सास की भी सेवा कर रही हैं, ससुर की भी सेवा कर रही हैं, ज्येष्ठ की भी सेवा कर रही हैं, परिवार में आप सबकी सेवा कर रही हैं, और बाद में पति की भी सेवा कर रही हैं, तो पति देव खुश होंगे। ऐसे आप सबकी पूजा कर रहे हैं, और सबकी पूजा करने के बाद फिर जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो इष्ट भी भरपूर प्रदान, भक्ति प्रदान करते हैं, भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पूजा सबकी करें, श्रद्धा एक में रखें। अब ये नहीं कि अब जैसे ये कथा विश्राम, कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा यहाँ विश्राम होगी, परसों से कहीं और प्रारंभ होगी। कथा का कभी विश्राम नहीं होता। आज यहाँ कथा सुने और फिर आपको कहीं और कथा हो रही तो वहां भी कथा सुने। कथा सुनने से मन के कल्मश दूर होते हैं, मन के कल्मश, मन की मलिनता दूर होती है। किससे? कथा सुनने से। आप सत्कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान खूब कर लें, लेकिन अगर मन की मलिनता दूर नहीं होगी ना, तो फिर से पाप करने के लिए आप बाधित हो जाएंगे, फिर से नया पाप। वस्त्र को एक अच्छे से अच्छे ड्राई क्लीनर के पास ले जाइए, गंदे से गंदे वस्त्र को वो साफ कर देगा। ड्राई क्लीनर जो होता है, साफ करने वाला कपड़ा, वो गंदे से गंदे कपड़े को अच्छे से साफ कर देगा, परंतु ये गारंटी नहीं लेगा कि अब इसके बाद कभी वो गंदा नहीं होगा। ये गारंटी नहीं लेगा वो। उसी प्रकार ये मन है, कथा में आके अच्छे से खूब धो लो, खूब निर्मल बना लो। अगर घर जाके फिर से आप इसी कथा में ना रहे, भजन में ना रहे, तो हमारी गारंटी नहीं है कि मन हमेशा साफ ही रहेगा। हो सकता फिर से मलिनता आ जाए। निरंतर आप भगवान के संपर्क में, भगवान की कथा के संपर्क में रहेंगे तो मन की मलिनता हमेशा दूर होती रहेगी, और जब मन से निर्मल हो जाएंगे प्रभु की कृपा भी बरसेगी। फिर समझ में आ रहा है ना। और एक चीज मैं अपनी हर कथा में एक चीज बोलता हूं कि हम सबके जीवन में 5 चीजें होनी चाहिए।
कितनी चीजें हम सबके जीवन में होनी चाहिए? 5 चीजें। पहला, हम सबके जीवन में एक संत होना चाहिए। हम सबके जीवन में एक संत ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपनी बातें कह सकें, और कभी भी हम पे कोई संकट या हम पे कभी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करें क्या न करें। जब इस स्थिति में हो जाएं तो हम उन संत से बात करके अपनी शंका का समाधान कर लें। तो सबसे पहले हमारे जीवन में एक संत होने चाहिए, और दूसरा, हमारे जीवन में एक मंत्र भी होना चाहिए जो उन संत से प्रदत्त हो, जिसका हम सतत हमेशा जप करें। यदि आपके जीवन में संत और मंत्र होते तो आज आप यहां भी बैठ के माला कर रहे होते महाराज। जिनके आशीर्वाद से हमेशा अंदर चलता रहता है। अब बात भी करते रहेंगे तब भी माला लेने से ये होता है ना कि याद बनी रहती है भगवान की। भगवान ये नहीं कहते कि हमेशा हमारा भजन करो, हमेशा हमारा स्मरण करो। भगवान कहते हैं कि जब याद आ जाए तब से लग जाओ। जब याद आ जाए, अरे हमने आज भजन नहीं किया, तब से लग जाओ, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में उन संत के द्वारा प्रदत्त एक मंत्र भी होना चाहिए। कितनी चीजें हो गई? 2। कौन कौन से? संत और मंत्र। और तीसरा, हमारे जीवन में एक इष्ट होना चाहिए, जिसके अभी हमने बताया आपको। वो इष्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो भोले बाबा हो, और इष्ट वही होगा जिनके द्वारा मंत्र जो मिला है वही इष्ट होंगे। कितनी चीजें हो गई? कौन कौन सी? इष्ट। और चौथा, हमारे जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए महाराज, जिसका हम हमेशा पाठ करें, स्वाध्याय करें। क्यों? क्योंकि भगवान की पुराण, भगवान के शास्त्र पढ़ने से भगवान के चरणों में प्रीति होती है। किसी के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम उनके चरणों में हमारी प्रीति होती है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उनके बारे में हमें नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसकी महत्ता का हमें बोध नहीं होता। और जब तक उसकी महत्ता का हमें बोध नहीं होता, तब तक उससे हमें प्रेम नहीं होता। जैसे कि मान लो आपने प्रथम दिवस में हमें देखा, तो कुछ लोगों ने तो ये सोचा होगा छोटा सा बालक क्या ही कथा सुनाएगा। ये हमने तो सोचा महाराज जी आएंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी होंगी, और वो हमने तो उनको सोचा था। अब ये छोटा सा बालक क्या ही कथा सुनाएगा। लेकिन जब आपने कथा सुनी, और आज मैं जो कि प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि प्रत्येक की आंखों में नमी है। क्यों? क्योंकि आज से 6 दिन से जो बह रही थी गंगा, आज इसका विश्राम दिवस है। कल तो विजय जी कह रहे थे कि महाराज जी कल से क्या करेंगे। अब मन में बड़ी वेदना हो रही है कि कल से सब ये नहीं दिखेंगे, ये समाज नहीं दिखेगा, ये व्यवस्था नहीं दिखेगी, ये संत के दर्शन नहीं होंगे। जीवन कुछ अजीब सा हो रहा है महाराज जी। मन करता है कि ये कथा हमेशा चलती रहे, कथा कभी बंद ही ना हो। तो जब आपने किसी की महत्व का बोध देखा, बोध सुना, महत्व के बारे में जाना, तभी तो आपको कथा से प्रेम हुआ ना। मैंने आपको प्रथम दिवस में कहा था कि आपको स्वर्ग मिले या न मिले, ये मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन इन 7 दिनों में ब्राह्मण के प्रति प्रेम, कथा के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आज वो बात सच है कि नहीं, सच बताना आप लोग। मैंने आपको प्रथम दिवस में कहा था कि आपको स्वर्ग मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, आप एक प्रेमी जरूर बन जाएंगे। और आज मुझे लगता है कि भागवत भगवान ने आप लोगों को कथा प्रेमी जरूर बना दिया होगा।
और जिस कथा से कथा प्रेम उत्पन्न हो जाए वही कथा सार्थक होती है महाराज।